हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। मैं लेके आया हूं मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ से नया चैप्टर क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड नीट और जेईई के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो ये समझते हुए कि हमारा बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो हम एडवांस लेवल पे वर्कआउट नहीं कर सकते, इसलिए हम स्टार्टिंग में एनसीईआरटी का ये सामने फ्रंट पेज दिखा रहे हैं आपको कि यहां से हम शुरू कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जरा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे ही केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, और उससे क्या डेवलप होती है? केमिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करे, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस डिवाइस को सेल बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, सेल होता क्या है। तो मैंने अभी बताया, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अब हम एक बारी चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे मैंने बोला, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड क्या बोला? वाइसे वर्सा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सेल दो तरह से डिवाइड होता है और यहां से हमारा एक चैप्टर इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे सेल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों अपने अपोजिट फिनोमिना शो करते हैं। ऐसा डिवाइस जो एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग, क्या वर्ड है? स्पॉन्टेनियस। यू नो स्पॉन्टेनियस, ऐसी कोई भी रिएक्शन जो सेल्फ अकरिंग हो, जो हाई टेम्परेचर को सपोर्ट करे और जो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। और इस रिडॉक्स में दो वर्ड हैं, एक वर्ड है रेड मतलब रिडक्शन, और एक वर्ड है ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्टली का मतलब है ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट इंटर कन्वर्टिबल। इसी बात को फॉलो करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में क्या करने वाला है? इंटर कन्वर्जन। तो स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कॉपर की कैथोड और जिंक की एनोड हो, उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। कई बुक्स तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोल देती हैं। अब अगर हम ये जानते हो कि हर एक सेल का अपना एक वोल्टेज होता है, आगे चल के इसका नाम आएगा ईएमएफ, तो अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें और वो इंटरनल ईएमएफ या इंटरनल वोल्टेज से ज्यादा हो तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने लगेगा? केमिकल एनर्जी में। तब इस डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये बेसिक थे, फटाफट इसको देख लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं और अब हम क्लास का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्लास में अब हमें क्या जानना है, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं एक बात और कि ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है और ये कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। क्यों होता है नेगेटिव? आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि रिएक्शन ओवरऑल कैसी होती है? बिल्कुल सही समझे आपने, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। तो अब हम आगे चलते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं कि ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो अब हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। तो हम स्टेप 1 देखते हैं, या स्टेज 1 भी कह सकते थे। हम बोलेंगे इनिशियली साइंटिस्ट डिप जिंक स्ट्रिप इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट solution in a container having thermometer। कंटेनर में क्या था? थर्मामीटर या थर्मोमीटर।
अब जरा डायग्राम से देखते हैं। उसने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट था जिसका कलर क्या था, ब्लू, है ना। तो आप कह सकते हो कि कंटेनर के अंदर कहीं ना कहीं ब्लू कलर के कॉपर के क्या थे, आयंस, ठीक है। अब उसने इसमें क्या डिप की, बिल्कुल सही, जिंक की स्ट्रिप। ठीक है। अब यहां पे साइड में क्या कनेक्टेड था, जो मैंने आपको बताया, थर्मोमीटर। ये क्या थी, कौन सी स्ट्रिप थी, जिंक स्ट्रिप। अब हुआ क्या, देखते ही देखते साइंटिस्ट क्या ऑब्जर्व करता है कि जो जिंक की स्ट्रिप है वो पतली हो गई, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनने लग गया, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म्ड। अच्छा, और उसने क्या देखा कि ब्लू कलर क्या हुआ, फेड हो गया। और उसने क्या देखा, जो थर्मामीटर यहां लगा हुआ था, थर्मामीटर, उसका टेम्परेचर T2 मान लो, इसका T1, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर रेज्ड, टेम्परेचर रेज्ड। अब इन सारी बातों को देख करके साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाला। अब वो जरा देखते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। पहला, जिंक स्ट्रिप became thin, which means, जिसका ये मतलब है, जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन टू लूज Zn2+ ions in this solution। मतलब जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn2+ में, और इलेक्ट्रॉन में इस प्रोसेस को क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन। बात नंबर 1। दूसरा, ब्लू कलर फेडेड मीन्स ब्लू Cu2+ ions undergo reduction। तो जो Cu2+ आयन है उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लिया, Cu, तो उनका जो ब्लू कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन पीपीटी, है ना, काम की बात। तीसरा, टेम्परेचर रेज्ड मीन्स हीट एनर्जी इज प्रेजेंट। तो साइंटिस्ट ने बोला कि यार एक ही कंटेनर में दो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। देखो, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला वो किसने गेन किया, कॉपर ने। जो इसने ऑक्सीडेशन किया वही इसने क्या कर दिया, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसने कहा क्यों ना मैं इन एनर्जी का यूज करूं, इसको 2 डिफरेंट कंटेनर में कैरी आउट कराऊं। तो वही हम आगे समझने जा रहे हैं कि कैसे उसने डिफरेंट कंटेनर में इसको कैरी आउट कराया। लीजिए, स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2, हियर साइंटिस्ट tried to carry out same reaction in 2 different कंटेनर्स। साइंटिस्ट ने बोला कि इसको अब मैं 2 अलग अलग कंटेनर में कैरी आउट कराता हूं। पहला, एक कंटेनर यहां पर, दूसरा एक कंटेनर उसने यहां पे रखा। लेफ्ट में साइंटिस्ट ने जिंक की एनोड ली, ठीक है,
और इसको डिप किया ZnSO4 में, जिसके Zn2+ और SO4 2- आयंस आए। दूसरे में साइंटिस्ट ने कॉपर की रॉड ली, जिसको क्या बोला, कैथोड, और इसको इन्होंने डिप किया कॉपर सल्फेट में, जो किस फॉर्म में पाया गया, Cu2+ और SO4 2-। अब साइंटिस्ट ने इन दोनों को कलेक्ट किया और यहां पे एक बल्ब जलाने की कोशिश की। ठीक है जी, ये बल्ब है, लेकिन ये जो बल्ब जला ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जला, ये बहुत कम टाइम के लिए जला। तो सोचा गया ऐसा क्या हुआ होगा। ठीक है, तो उसने बोला, साइंटिस्ट ने, कि इसके पीछे जब डिस्कवरी हुई, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो बोला गया कि इनिशियली यहां पर जितने जिंक आयन थे उतने ही क्या थे, सल्फेट आयन। ऐसे ही यहां पर इनिशियली जितने ही कॉपर आयन थे उतने ही कौन से आयन थे, सल्फेट। ठीक है जी। अब देखते ही देखते जिंक ने क्या शुरू कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो है वो यहां पे अगर मैं रिएक्शन बताऊं, जिंक किस में कन्वर्ट होने लगा, Zn2+ और क्या रिलीज करने लगा, 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहां एक्युमुलेट होने लगे, ऐसा कह सकते हो, और यहां से ट्रांसफर होके यहां जाने लगे। इसको यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसने, तो इसका रॉड का साइन क्या था, नेगेटिव। आप ऐसे भी जान सकते हो रॉड ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल, तो उसमें प्लस माइनस दोनों आयंस होंगे। अगर जिंक आयन मतलब कैटायन निकल रहे हैं तो रॉड ओवरऑल क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो आपको याद रखना है एनोड का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, और वो उधर जा रहे हैं, इसका मतलब इस रॉड का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे, Cu2+ इसको गेन कर रहा है, तो यहां पे Cu2+ ने वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वही काम किया जो ये शुरू से करता आ रहा है, जिसको क्या कहते हैं, रिडक्शन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब फाइनली क्या हुआ, ऑब्वियसली जिंक आयन क्या हो गए, ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू सल्फेट आयन, और यहां पे Cu2+ न्यूट्रल हुए जा रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं फाइनली की बात करूं तो यहां कौन से आयन ज्यादा हो गए, सल्फेट आयन। किससे ज्यादा हो गए, Cu2+ आयन से। तो हम यहां क्या बोलेंगे, यहां पे कौन एक्सेस में है, कैटायन, और वहां कौन एक्सेस में है, एनायन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑटोमेटिकली रुकना शुरू हो गया, है ना। तो हम बोलेंगे एक्सेस कैटायन स्टॉप्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहां एक्सेस कैटायन जिंक आयन ने बोला इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दूंगा तुझे, और यहां पे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस एनायंस रिपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड। अब इस सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए और बाद में डिस्कवरी हुई। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ सॉल्ट ब्रिज। डिस्कवरी ऑफ क्या, सॉल्ट ब्रिज। तो देखते हैं सॉल्ट ब्रिज कैसे होता है। लो जी, इसी एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब ली, जो कि ऐसे इनके बीचों बीच कनेक्ट हो गई। इसका नाम उन्होंने क्या रखा, क्या है ये, सॉल्ट ब्रिज। इसमें उन्होंने नॉन रिएक्टिव स्लो आयनाइजेबल आयन रखे, जैसे इसमें क्या था, KCl है ना, AgCl NH4 OH ऐसे आयन रखे, और एक जेल था जिसका नाम था अगार अगार जेल। अब जैसे मान लीजिए यहां पे KCl है, तो यहां पे एक्स्ट्रा में कौन है, Cl-, यहां एक्स्ट्रा में कैटायन था ना, तो Cl- इधर जाएगा, यहां Cl- जाएगा, और यहां कौन जाएगा, K+। तो वो इसके साथ साथ क्या कर देंगे, इसको न्यूट्रल, यहां सल्फेट को न्यूट्रल और यहां किसको, एक्सेस जिंक को। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग गया और बल्ब जलने लगा। अब इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो बच्चों, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, किस काम आता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम एक सवाल से ही शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है, डिफाइन सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। जवाब है, सॉल्ट ब्रिज is an inverted U-shaped tube made up of inert electrolytes like KCl, AgNO3, NH4OH, NH4Cl, etc. along with agar जेल। अब आपसे पूछा जाए इसके फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या हैं? सबसे पहला, it helps in movement of ions from one container to other. Point number 1, it does not intermix the ions. एंड तीसरा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सर्किट। ये 3 मेजर फंक्शंस हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आयनिक mobility. It is distance traveled by ions under the influence of external electric field. अब यहां पे स्टार बना के लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू रेगुलेट आयनिक मोबिलिटी ऑफ द आयंस टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट के आयन रिएक्टिव होंगे इलेक्ट्रोड से या सॉल्यूशन के आयन से, तो आप समझ सकते हो कि उसके कारण क्या होगा। बिल्कुल सही, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, करंट का फ्लो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखते हैं। पहला सवाल, व्हेन डज नो करंट फ्लोज थ्रू ए सेल? एक सेल से कब करंट फ्लो नहीं होता? तो जवाब है व्हेन देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज। अगर मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज ही नहीं है
तो करंट का फ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। सेकंड, when concentration of electrolytes in both the containers is same। और तीसरा, when voltage difference between two electrodes is 0। थोड़ा तीनों बातें समझना। जब सॉल्ट ब्रिज नहीं हुआ तो आपने देखा था कि एनोड हाफ सेल में क्या हुआ था, एक्सेस कैटायन, और कैथोड हाफ सेल में क्या थे, एक्सेस एनायन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑटोमेटिकली इधर से अपोज हो रहा था और उधर से रिपेल हो रहा था, मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा था और वो रिपेल कर रहा था। दूसरा कह रहा है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमेशा जब होता है तो जो राइट साइड के कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलैरिटी ज्यादा और लेफ्ट साइड वाले की क्या होती है, कम। लेकिन अगर दोनों की मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई तो मोबिलिटी रुक जाएगी, करंट का फ्लो रुक जाएगा। अच्छा, व्हेन वोल्टेज डिफरेंस, अब हर एक इलेक्ट्रोड की अपनी एक वोल्टेज होती है, अभी हमारा अगला टॉपिक होगा। अगर वो वोल्टेज का डिफरेंस ही 0 होगा तो इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का, या वोल्टेज डिफरेंस नहीं होने के कारण आयन के फ्लो को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है, रुक जाता है, ठीक है, जो है रुक जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोड, डिफाइन इलेक्ट्रोड एंड इट्स टाइप्स। तो आंसर है इलेक्ट्रोड इज ए मेटल रॉड used to transfer or carry current into the electrolyte। Types: A part cathode, it undergoes, क्या करती है कैथोड, रिडक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो एनोड है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो जवाब सुनिए, इट इज सब्सटेंस विच इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर एंड ड्राई स्टेट but undergoes ionization on passing external current or voltage when, ध्यान से सुनना, when present in aqueous और मॉल्टेन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स में पहला है सॉल्ट लाइक NaCl, है ना, KBr। दूसरा है एसिड जैसे HCl, HNO3। तीसरा है बेस जैसे KOH, COH का ट्वाइस। तो इतना आपको समझ में आ गया, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, राइट में कैथोड, लेफ्ट में एनोड, सॉल्ट ब्रिज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, करंट का फ्लो कब रुकता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ये तो है इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने आपको सेल के बारे में समझाया। अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इसका एडवांस वर्जन।
तो उम्मीद करते हैं आप अगली क्लास में प्रॉपर इसको अच्छे से समझ के ज्वाइन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।